कोई मोहब्बत के मूड में है तो मोहब्बत वाला कमेंट कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने दो चप्पल खींच के मार दिया है तो वो उल्टा सीधा कमेंट कर देगा। वो तो मनोस्थिति है सर। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। इस समाज में 98% लोग खुद से लड़ते हैं, खुद से। जिसका भी शोषण करना है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राष्ट्र में, चाहे मुल्क में, जिसका भी शोषण करना है उसको एक मत होने दो। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग अपने परिवार में ही लगा लेते हैं, कुछ लोग मोहल्ले में लगाते हैं, कुछ लोग शहर में लगाते हैं, कुछ लोग प्रदेश में लगाते हैं, कुछ लोग राष्ट्र पे लगाते हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में लगा रहे हैं। वो लगाना है ना, जिसका जितना हो आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। यहां बेईमान सभी हैं, कोई परिवार के स्तर का है, सभी। और जो नहीं है वो दुनियावी भी नहीं है। ये आम आदमी क्यों दूसरे की फटी हुई पैंट ढूंढता रहता है? क्योंकि सबकी फटी है, ऐसा किसी की पैंट ही नहीं जिसकी ना फटी हो। भाई राजेश खन्ना साहब का एक गाना है, मुझे आज भी याद है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। जो भी सेंसस पे जी रहा है सर, जो भी इंद्रियों पे जी रहा है उसके अंदर काम वासना होगी सर, होगी सर। सेंसस पे जो भी जी रहा है उसके अंदर अच्छा भोजन करने की तमन्ना होगी, जो भी इंद्रियों की रिक्वायरमेंट है सर। लेकिन इस समाज को एक बड़े अच्छे तरीके से बांध कर रखा गया है। इस समाज में 98% लोग खुद से लड़ते हैं, खुद से। 98% लोग खुद से लड़ते हैं, करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। और मजेदार बात यह है कि इस समाज में सब एक दूसरे को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। जो पकड़ा जाता है सब उस पर कूद पड़ते हैं, और वो जितने लोग कूदते हैं उस पर, वो सब उससे वंचित नहीं है सर। दूसरे के पकड़े जाने पे जो समाज खुशी, अरे देखो भैया ऐसा कह दिए, तो तुम अभी पकड़े नहीं गए हो। तुम सिर्फ पकड़े नहीं गए हो। 98% लोग पकड़े नहीं गए, वरना इस हम्माम में सभी नंगे हैं। 1970 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। 80%। 1870 में, तब तो आरएसएस नहीं थी, तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलाना से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं कैसे हो गया? तब तो ये लोग थे नहीं, ये कैसे हो गया? इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे हैं। यह मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक है, फिर 80% गरीब, पिछड़े। क्यों? कोई तो बुनियादी वजह होगी सर। दूसरों को दोष देना, कोई भी, चाहे हिंदू समाज मुसलमानों को दोष दे और चाहे मुसलमान समाज हिंदुओं को दोष दे, जब भी तुम दूसरों को दोष देते हो तुम अपनी कमी से इनकार करते हो, और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। हमारी टीम है, ये लोग दिन भर बैठ के कमेंट देखते रहते, कभी कभी हमको भी दिखाते, ये देखिए कमेंट लिखा है। कमेंट देखने के लिए आए हैं दुनिया में। कमेंट तो मर्जी है आदमी की, कुछ भी कर दे। कोई मोहब्बत के मूड में है तो मोहब्बत वाला कमेंट कर दिया, किसी गर्लफ्रेंड ने दो चप्पल खींच के मार दिया है तो वो उल्टा सीधा कमेंट कर देगा। वो तो मनोस्थिति है सर, वो तो मनोस्थिति है।
अभी आज मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को अगले मंडे तक 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। हर नागरिक, हर परिवार को, नागरिक नहीं हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। अरे भाई साहब, इतनी कविताएं लिख दी जाएंगी मोदी जी के समर्थन में कि जो मोदी के विरोधी है वो शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे यार, यही पब्लिक है, यही पब्लिक है। ये जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, अपने शहर में पता करो, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पास नीतियां पता करो, कितना पैसा सरकार देती है। आज से नहीं सर, पिछले न जाने कितने सालों से। वंदे मातरम बोल दोगे तो ईमान छूट जाएगा। चाइना का सामान है कि कोई गारंटी नहीं ईमान की। हम चाहते हैं कि एक बार ये जो बहुत बोले बड़े, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, 10-20 किताबों को पढ़ा। एक से एक मुसलमान इस देश में रहे, उनका ईमान कभी खतरे में नहीं पड़ा। और मैं इस देश की जो आम जनसंख्या है, मैं हमेशा कहता हूं कि 70% देश के लोग इनोसेंट है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। ये जो 20% है ना, 20 जो मलाई खा रहे हैं देश की, जो भड़का रहे हैं अपने अपने वर्ग को और दलाली खा रहे हैं, ये दिक्कत उनकी है। है तो सब एक ही ना, है तो सब इसी मिट्टी के। सर, देश को बचना चाहिए किसी भी कीमत पर। जब जब देश पे संकट आया, हर व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। इस देश के जो युवा हैं विशेषकर, मैं उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए ना माने कि लोग आपसे कह रहे हैं। पढ़े भी सर, अंबेडकर को पढ़ें सर, गांधी को पढ़ें, राम मनोहर लोहिया को पढ़ें। जिस दिन इस देश में लोग, युवा खासकर युवा, और आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, 1950 में 13% लोग लिटरेट थे। तब स्थितियां बड़ी अच्छी थी, उस इलिटरेट लोगों को अच्छे लोगों की पहचान थी। आज 80% लिटरेसी रेट, और तुम्हारे एरिया का सांसद अपराधी। तो तुम तो भुगतोगे ही सर, तुम तो रोगे ही सर। 18वीं शताब्दी में जब बंगाल पे कब्जा हुआ होगा तो बाकी लोगों को लगा होगा कि हमारा क्या हो रहा, बढ़िया हुआ बंगाली ठोके गए 1765। बाकी लोगों को बड़ा मजा आया होगा कि यार बंगाल वाले ठोके गए, भैया बंगाल वाले मारे गए। 1799 में दक्षिण वाले भी मारे गए, एंग्लो मैसूर। बाकी लोग और खुश हुए होंगे कि बहुत बढ़िया, मराठा बड़े खुश हुए होंगे। 1816 में मराठा भी मारे गए, मराठा मारे गए, पूरा भारत खुश हुआ। 1843 में सिंध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, सिंधी मारे गए। 1848 में पंजाबी मारे गए, एंग्लो सिख वॉर। जब ये सब मारे गए, यूपी वाले बड़े खुश हुए कि अंकल जी बहुत अच्छा किया, एक और मार दो। 1856 में यूपी वाले भी मारे गए। अंग्रेजों ने एक एक करके मारा।